हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि मेरी क्लासेस रेगुलर चल रही है, तो एक बार दोबारा रिपीट करूंगा कि जो भी बच्चा आज पहली बार मेरी क्लास को अटेंड कर रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे की सभी क्लासेस के रेगुलर उसको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आज जो भी स्टूडेंट क्लास में अटेंड करें उनसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे पुराने जितने भी लेक्चर्स है वो ज़रूर देख ले, क्योंकि वो आगे से आगे लिंकअप चलते आ रहे हैं, तो आपको जो समझने में आसानी रहेगी। और आज जो मैं टॉपिक चालू करने वाला हूँ वो लास्ट क्लास के जो टॉपिक है उससे रिलेवेंट है, और वो था लास्ट क्लास का टॉपिक था लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। आज जो टॉपिक है वो है लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, जस्ट ऑपोजिट। जब लोन पार्टनर दे रहा था तो फर्म के लिए क्या था, एक्सपेंस था, लॉस था। लेकिन आज लोन फर्म दे रही पार्टनर को, तो फर्म के लिए प्रॉफिट या इनकम होने वाला है। क्या इसका ट्रीटमेंट होगा, और अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो कोशिश करूंगा कि एक दो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवा दूं। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे, और साथ साथ में एक और टॉपिक का मैं बात करूंगा, वो है रेंट। रेंट जो है प्रॉपर्टी पार्टनर ने फर्म को दी है और इसके बदले में वो पार्टनर रेंट चार्ज कर रहा है, और वो रेंट जो है वो फर्म के लिए क्या है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और वो पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले इस वीडियो को मतलब आज की क्लास को शुरू करूं तो वहीं वो वाला टॉपिक है आपका लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। यहां एक चीज आप क्लियर समझ लेना कि जब कोई फर्म पार्टनर को लोन देती है, उस केस में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का एग्रीमेंट अगर है, तो ही फर्म का राइट है कि वो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज कर सकती है। लेकिन अगर पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, उस केस में कोई भी फर्म पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फर्म अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है फर्म को, तो अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो भी पार्टनर का अधिकार है कि वो मैक्सिमम 6% पर एनम की रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकता है। लेकिन यहां जस्ट ऑपोजिट है, एग्रीमेंट है तो मिलेगा, और अगर एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर के बीच में, तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को नहीं मिलने वाला है। फर्म का कोई भी अधिकार नहीं है कि वो जो है वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है पार्टनर से। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की, कि क्या क्या एंट्रीज उस केस में बनने वाली है, हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज। यहां पर आज का जो टॉपिक है वो है लोन गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर। अब वो एक पार्टनर भी हो सकता है, टू द पार्टनर और पार्टनर्स, डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि कितने पार्टनर फर्म के अंदर हैं और कितने पार्टनर लोन ले रहे हैं। सो लोन गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर और पार्टनर्स, और यहां हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की, जो यहां पर फर्म को मिलने वाला है पार्टनर के थ्रू, अगर एग्रीमेंट है तो। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो यहां पर एंट्री बनने वाली है वो आएगा इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू, क्योंकि इंटरेस्ट जब तक ड्यू नहीं होगा तब तक आगे की एंट्री बनने वाली नहीं है। इंटरेस्ट ड्यू का मतलब फर्म चार्जिंग इंटरेस्ट, फर्म चार्जिंग इंटरेस्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू दी पार्टनर। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। जब इंटरेस्ट चार्ज कर रही है फर्म,
तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर बनने वाली है क्या, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आप बोलोगे सर ये कैपिटल करंट क्या है, मैं आगे वाली क्लास में बताऊंगा कि पार्टनर की कैपिटल दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड होती है और एक फ्लक्चुएटिंग होती है। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि इंटरेस्ट की जब बात आती है कैपिटल करंट कुछ भी हो सकता है, वो मैं आगे क्लास में बताऊंगा। और ये क्वेश्चन अकेला नहीं आने वाला है, अगर कुछ आता है तो क्वेश्चन के साथ आएगा, उसमें सब चीजें आपकी क्लेरिफिकेशन होगी, लेकिन इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी, इसलिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। सेकंड जो चीज है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर फर्म क्या कर रही है, इंटरेस्ट रिसीव कर रही है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। और जब इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बनने वाली है, बैंक ऑब्लिक कैश, और मोस्टली बैंक ही होता है, टू पार्टनर्स, टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी, जब इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, रिसीव जो है वो कर रहे हैं, तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। और फाइनली जो मैंने कहा था, ये इंटरेस्ट फर्म के लिए प्रॉफिट है और पार्टनर के लिए क्या है, लॉस है। लेकिन लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था और अभी बताऊंगा, ये जितनी भी एंट्री पार्टनरशिप में हो रही है ये सब फर्म के अकॉर्डिंग बन रही है, ये सब रिकॉर्ड्स कौन रख रहा है, फर्म रख रहा है। तो फर्म के लिए क्या है, फायदा है। और कोई भी इनकम और एक्सपेंस जब ईयर एंड होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होती है, तब हमें पता है कि वो सब कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो यहां पर नेक्स्ट एंट्री बनेगी, ट्रांसफरिंग दी इंटरेस्ट, ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पर एंट्री बनेगी, यहां पर क्या एंट्री बनने वाली है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि वो इंटरेस्ट कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाएगा। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। तो ये तीन एंट्री बनेगी। अगर फर्म और पार्टनर के बीच में डिसाइड हुआ इंटरेस्ट के बारे में, और फर्म अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो पहला इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री बन जाएगी, जो पार्टनर्स कैपिटल और करंट को डेबिट करके इंटरेस्ट और लोन हो जाएगा, क्योंकि इनकम है फर्म के लिए और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। देन जब इंटरेस्ट रिसीव किया तो कैश के फॉर्म में या बैंक के फॉर्म में पैसा आएगा और पार्टनर्स कैपिटल जो है वो वापस बढ़ जाएगी। और फाइनली इंटरेस्ट फर्म के लिए प्रॉफिट इनकम होती है और इनकम ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होती है। ये चीज आप ध्यान में रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है रेंट पेड बाय फर्म टू द पार्टनर ड्यू टू यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर। पार्टनर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी फर्म को दी, आप यूज करो, इसके बदले इतना रेंट मुझे चाहिए। उस केस में फर्म को रेंट देना ही पड़ेगा जो उनके बीच में डिसाइड हुआ है। और यहां पर एक और चीज क्लियर बता दूं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन था, जो पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, जहां पर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट था कि फर्म को प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। सेम रेंट के केस में भी यही है कि फर्म प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये रेंट जो है वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होगा। और जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में अगर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है तो फर्म को देना ही देना है, रेंट हो या इंटरेस्ट हो। तो उसकी एंट्री हम लोग यहां पर जो है वो बात कर लेते हैं। यस, इंटरेस्ट रेंट गिवन बाय फर्म टू दी पार्टनर, given by firm to the partner. This is charged against the profit. चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट मतलब देना ही देना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो वहां पर क्या एंट्री बनेगी, सबसे पहली एंट्री जो बनने वाली है, यस,
ये यहाँ पर है आपका रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, दैट इज बीइंग रेंट पेड। सेकेंड एंट्री हो सकता है वो बन जाए रेंट अकाउंट डेबिट, अगर कोई रेंट अभी तक पूरा पेमेंट नहीं किया है, रेंट का पूरा पेमेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। बीइंग रेंट नॉट येट पेड, अभी तक पे नहीं किया, लेकिन फाइनली जब ईयर क्लोज होता है तो जितना इंटरेस्ट पे कर, जितना रेंट पे कर दिया है और जितना पे करना वो टोटल का ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये रेंट जो है वो फर्म के लिए क्या होता है, नुकसान होता है, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, दैट इज बीइंग रेंट ट्रांसफर, बीइंग रेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा फर्स्ट क्या था, 3 एंट्री यहाँ बनी थी, और जब रेंट की बात आएगी तो पहली पेमेंट की एंट्री बनेगी, अगर कोई रेंट अभी तक ड्यू है, पूरा पेमेंट नहीं हुआ, तो उसकी एंट्री बनती रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। और फाइनली रेंट जो है इस साल का जितना भी रेंट है वो रेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और उस केस में एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ईयर क्लोज हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रही है, तो पूरा रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो मैंने टॉपिक अभी समझाया आपको, एक तो इंटरेस्ट और लोन, जहां पर फर्म जो है वो लोन दे रही है पार्टनर को और इनके बीच में एग्रीमेंट है रेंट का, तब की मैंने एंट्री समझाई है। देन उसके बाद रेंट की एंट्री मैंने समझाई है कि रेंट जो है वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होगा, उसकी भी क्या एंट्री बनने वाली है। ऑलरेडी इसके क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट जो क्लास थी उसमें करवाए हुए हैं, और अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं इसके प्रैक्टिकल आपको और जो है वो करवा दूंगा, दोनों टॉपिक, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए। तो बच्चों आई होप कि ये जो मैंने समझाया है, जो फर्स्ट टाइमर हैं उनको भी समझ में आया है, और जो ऑलरेडी क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको भी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, दोबारा मैं इस चीज़ को वीडियो बनाकर क्लियर करूँगा। और इसी तरह से बच्चों आपका प्यार बना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि रेगुलर क्लासेस के अपडेट आपको मिलते रहें। आपका अपना अविनाश है।